बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्रेस यानी कि ये उन्होंने दिया हुआ है टर्म एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 और माइनस log x स्क्र माइनस 1। इस सब को जो है हमने सिंगल लॉग में जो है कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे दोबारा से। हम यहाँ पे लिखेंगे log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 और उसके बाद माइनस log x स्क्वायर और माइनस 1। उसके बाद जो है हमने इसको सोल्व करना, ठीक हो गया। यानी कि करना क्या था, हमने एज अ सिंगल लॉगरिथम, या फिर उर्दू मीडियम वाले देख रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन लिखा होगा वाहिद लॉगरिथम पे ज़ाहिर कीजिए, यानी कि एक ये लॉग जो है सब के साथ लॉगरिथम है, ये सब के साथ से हमने ख़त्म करना है और एक लॉगरिथम पे इसको लेके आना है। तो उसके लिए देखें यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला, ये जो लॉग के शुरू में लिखा होता है ये कहाँ से आता था, ये इधर से इसकी पावर में से आता था फार्मूला। ये थर्ड फार्मूला है या थर्ड लॉ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपोनेंट लॉगरिथम का। तो ये 4 लॉ ऑफ लॉगरिथम्स है। तो इनमें देखें ये है थर्ड। तो इसमें क्या करते थे, log टू द बेस ए, अगर बेस ना भी हो तो देख ले ऐसे, यानी कि जो भी पावर होती थी उसको हम शुरू में लिख लेते थे, ठीक है। ऐसे इधर इधर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये पावर जो है ये आ गई है इधर n, तो बाकी जो है log टू द बेस ए यानी कि m इधर लिखा हुआ है। तो इसको हम इस फॉर्म में जो है इधर इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर इस तरह से दिया हुआ है तो भी हम ज़रूरत के मुताबिक जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि पावर को जो है वो लॉग के शुरू में अब यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ से ख़त्म करने के बाद। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ये जो शुरू में लॉग के साथ लिखा हुआ है इसको वापस जो है वो कहाँ से आया था, यहाँ पे पावर होती है तो इसको पावर बना देंगे और बाकी सारा कुछ वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू log x ऐसे ही, और इसको जो है हम लिखेंगे माइनस और log, और ये जो 2 है ये x की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 2 इस तरह से। और उसके बाद फिर से ये भी जो शुरू में ला के लिखा हुआ है ये भी पावर थी, यानी कि ये जो log के आगे लिखा हुआ है तो इसकी पावर है, ये 3 इधर ले जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस log, और इसको लिखेंगे x प्लस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे हम x प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर पावर जो है ये 3 इधर से पावर आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इधर लिखेंगे हम माइनस, और इसको जो है इसी तरह से हम नीचे लिख देंगे इधर। तो ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब एक फार्मूला जो है या एक लॉ जो अप्लाई कर लिया हमने, यानी कि ये एक्सपोनेंट वाला पावर वाला जो लॉ था। उसके बाद दूसरे लॉ में हमने क्या करना है, या दूसरे स्टेप में ये देखें, ये दरमियान में माइनस है, इधर भी log है और इधर भी log है, और दरमियान में माइनस है और इसी तरह से इधर भी है। तो यहाँ पे हम सेकंड लॉ जो है वो हम अप्लाई करेंगे, ये वाला। पिछले क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो देखें, जब भी इसी तरह से दो टर्म्स log वाली माइनस हो रही है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि सिंगल log में अगर लिखेंगे तो उन दोनों टर्म को, ये जो दोनों टर्म है इनको डिवीजन फॉर्म में यानी कि लिख देंगे, और ये log सिंगल log में इस तरह से आ जाएगा। अगर ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते थे, और यही मल्टीप्लाई वाला था log 1 जो है। तो अब क्वेश्चन को इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे log, और ये पहली यानी कि x है तो इधर लिख देंगे x, और नीचे x स्क्वायर जो है वो इधर लिख देंगे हम इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा ये इतना जो है पार्ट इसका सोल्व हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे ये वाला, ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है वो देखें तो ये भी इसी तरह से है, इन दोनों के दरमियान में माइनस है, एक log की टर्म जो है वो ये है और दूसरी log की टर्म जो है वो ये है, दोनों के दरमियान में माइनस है। तो इनको भी ऐसे ही लिखेंगे हम सिंगल log में, जब लिखेंगे log, और इसको जो है ऊपर लिख देंगे हम इधर, और उसके बाद ये जो है यानी कि ये नीचे आ जाएगा इधर। तो इस तरह से ये हमने इसको सेकंड लॉ अप्लाई करके जो है कन्वर्ट कर लिया।
सिंगल लॉग में इसको पार्ट को अलहदा से और इस पार्ट अलहदा से। अभी मज़ीद हमने इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे ही लिख लें लॉग, और उसके बाद एक्स और एक्स स्केयर। एक्स स्केयर से मुराद यानी कि एक्स को 2 टाइम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्केयर को एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि 2 टाइम्स एक्स है। एक्स की पावर 2 का पावर जो होती है वो यही बताती है कि कोई नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से ऊपर एक एक्स है और नीचे एक्स की पावर 2 है, यानी कि या फिर कह लेंगे एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक एक्स और ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह जब ऊपर से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 1 रह जाएगी, यानी कि एक एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू ऐसे। तो ये तो इतना हिस्सा ऐसे सोल्व हो गया, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये देखें यहाँ पे x प्लस 1 की पावर जो है वो पहले लॉग लिख लें, और उसके बाद x प्लस 1 जो है उसकी पावर 3 है, यानी कि ये x प्लस 1 और x प्लस 1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इस तरह से, यानी कि ये 3 टाइम्स है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको लिख सकते हैं। फ़िलहाल जो है इधर इसी को लिखेंगे x प्लस 1 की पावर 3। ये क्यों लिखना है ये अभी आगे मैं बताता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा जो है इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक हो गया। एक्स स्केयर और -1, देखें आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम बदल सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्केयर -1 का स्केयर। असल फॉर्म जो है वो इसकी ये है, अगर आप देखें तो ये कि 1 का स्केयर जब इसको सोल्व करके उन्होंने लिखा है तो वो 1 का स्केयर 1 के इक्वल ही होता है। तो ये यहाँ से आया। अब ये कहाँ से आया? आपने छोटी क्लास में या इसी क्लास में जो है वो पिछले चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पे लिख दे करता हूँ आपको जो इस तरह से ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी कि ए प्लस बी को कोई भी दो नंबर सेम हो और उनको जब मल्टीप्लाई करवाएं आप अपोजिट साइन के साथ, इधर ए और बी प्लस हो रहे हैं, इधर ए और बी जो है सॉरी माइनस हो रहे हैं, तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस आ जाएगा सेकंड टर्म का स्केयर। तो इसी तरह से इसको भी अगर देखें तो ये यहाँ से आया है आपका, इसको देखें तो फर्स्ट टर्म इसमें x है तो ये आया x प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई किया गया है x माइनस 1 से, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आया इधर से ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ पे पहले तो 1 की पावर 2 है तो वो उसको सोल्व किया तो 1 1 1, यानी कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 के इक्वल ही रहती है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है ये कहाँ से आया, तो इस तरह से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है x माइनस 1 से। तो इसी फॉर्म को हम वापस जो है जहाँ से ये आया उसी को यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे हम इज़ इक्वल टू, इसको इतना जो है इसको दोबारा से लिख लेते हैं, लॉग 1 ओवर x प्लस लॉग, अब देखें हमने इसको लिखना है, यानी कि ऊपर भी x प्लस 1 है और नीचे भी x प्लस 1 है। ऊपर x प्लस 1 जो है 3 टाइम्स है और नीचे जो है वो 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा अलहदा करके हम लिख लेंगे, यानी कि 3 टाइम में से 1 टाइम को निकाल लेंगे x प्लस 1 में, यानी कि इसको अलहदा कर लेंगे और बाकी हमारे पास x प्लस 1 मल्टीप्लाई जिस तरह से मैंने पहले बता दिया 2 टाइम्स रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 2 रह जाएगी इधर, तो यहाँ पे हम इसकी पावर 2 लिख देंगे। और उसके बाद नीचे जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे x प्लस 1 और उसके बाद x माइनस 1 जो है इसको हम इसी तरह से लिख देंगे x माइनस 1। अब इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये ऊपर वाले x प्लस 1 को और नीचे वाले x प्लस 1 को इस तरह से। तो बाकी जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा इज़ इक्वल टू लॉग 1 ओवर x इसी तरह से प्लस, और उसके बाद आ जाएगा लॉग, और ये बच गया x प्लस 1 का स्केयर, तो इसको इधर लिख देंगे
और उसके बाद जो है नीचे जो है वो बच गया है x-1। तो यहाँ तक सोल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब हमने इसको जो है फिर से ये दोनों के साथ लॉग है और इसको सिंगल लोगार्थम में लिखना है, तो ये लॉग दोनों के साथ से भी ख़त्म करना पड़ेगा। अब इन दोनों के दरमियान में प्लस की अलामत है, तो अभी ये जो है लॉज ऑफ लोगार्थम में आपने पढ़ा जब भी दो नंबर जो हैं वो प्लस वाले हों और दोनों के साथ लोगार्थम, तो उनको हम इस तरह से, अगर सिंगल लोगार्थम में लिखना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर जो है लॉग लोगार्थम जो है वो सिंगल लॉग लिख देंगे इस तरह से। तो इधर आ जाएगा आपका लॉग और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि अंदर छोटी ब्रैकेट्स भी जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे इधर इसी तरह से आ जाएगा 1/x, यानी कि 1/x कह लें आप, और प्लस, और उसके बाद क्योंकि लॉग दोनों से हमने ख़त्म किया है, सॉरी प्लस नहीं तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो उसके बाद इसको जो है हम इसी तरह से लिख देंगे इधर और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग, और उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है जब भी 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो उस वो कोई चेंज नहीं पड़ता। तो ये इसी तरह से आ जाएगा इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। और नीचे जो है ये x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x, और ब्रैकेट में लिख देंगे आप इसको, यानी कि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे x-1 के साथ। तो यहाँ पे लिख दें x-1। तो फर्दर हम जो है इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि x² और -x आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक पे जो है हमारी बुक पे आंसर इतना ही है। तो इसलिए ये जो है इसको हम इधर आंसर लिख देंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो जिन स्टूडेंट को समझ आई है तो या जिनको फ़ायदा पहुंचा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आप खुद से यानी कि सोल्व कीजिएगा अपने कॉपी रजिस्टर पे, और उसके बाद जो है फिर आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।